प्यारे बच्चों, आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। एक बात फिर से गौर कर लीजिए, कोई भी बात यदि आप चाहे घर में हो, बाहर हो, समाज में हो, ऑफिस में हो, अपने व्यापार करते हो, प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, कुछ भी हो, लेकिन यदि आप अपनी कोई बात को सही ढंग से क्लियर नहीं कर पाते हैं, स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक ना, अच्छी तरह से समझाने में आप कच्चे रहते हैं, या इतना अरे भाई कम बोलना, गंभीर रहना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने प्रोफेशन के अंदर तो खुल के बोलिए। मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे हैं, ऐसे ऐसे प्रोफेशनल देखे जो इतना कम बोलते हैं कि सामने वाला सोचता है मैं इनके पास आके पैसा भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, हो क्या रहा है मेरे साथ। ना तो प्रॉपर मतलब प्रॉपर का मतलब खुल के जवाब देते हैं, बस न्यूनतम बोलते हैं। उनकी न्यूनतम भाषा को उनके परिवार वाले ही परेशान और वो बाहर वाले ही परेशान। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। इसी के अंदर फिर अच्छी तरह बोलोगे, आपके प्रति एक सामने वाले को समझ में आया कि ये व्यक्ति हमारे साथ मिलजुल के चल रहा है, तालमेल बना रहा है। इसी प्रकार से बहुत ज्यादा गंभीर रहना, चुपचाप रहना, ये चुप्पे की निशानी जाती है। आप चाहे कितने ईमानदार हो, कितने दिल में आपके दयालुपना हो, लेकिन कोई फायदा विशेष नहीं होता है। उस चुप्पे के कई अनेकार्थ निकलते हैं और वो सब नेगेटिव सेंस में निकलते, पॉजिटिव कुछ नहीं निकलता। ये आप नोट, आप चाहे भले की केवल वही आपको समझेगा जो आपके नजदीक है, ठीक है ना, अन्यथा कोई भी आपको नहीं समझेगा। सब यही कहेंगे भाई, कोई तो बोला घमंडी है, कोई बोलेगा कहता बड़ा मक्कार आदमी है, मतलब छुपा रुस्तम है, वो है, ये है, ऐसे लोग पेट के घुन्ने होते हैं, वो तो मतलब अलग अलग फप्तियां कसते रहेंगे। आप किस किस को सफाई दोगे? आपको कि मैं देना ही नहीं चाहता, मत दो, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन आपके बारे में जो राय बन चुकी है। इसीलिए कम से कम यह है प्रॉपर रिस्पॉन्स देना, बराबर तालमेल बना के बातचीत करना। आप किसी की प्रशंसा करने में कंजूसी कर जाते हो, उत्साहवर्धन करने में कंजूसी कर जाते हो, प्रोत्साहन देने में आप कंजूसी कर जाते हो, आप प्रॉपर जिसको कहना चाहिए खुल के बात करने में आप कंजूसी कर जाते हो, ठीक है ना। अरे आप क्या कहते हैं, एक लंबा गैप दे दोगे, जब तक वो बात आई गई जाती है, कुछ हल्की पड़ जाती है, आपको कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है ना। फोन किस लिए दिए, हाथ हाथ फोन पे कहते बातें हो सकती हैं, लेकिन आप कहते हो मैं तो ऐसा ही हूं जी। तो भले ही आप ऐसे हो, दुनिया भी ऐसी है, आप इस बात पे गौर कर लीजिए, ठीक है ना। तो कैसे पार पड़ेगी? आप लोग कहते हो जी मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ थोड़ा सा क्या कहते हैं मिसबिहेव करा, या चीट करा, या मेरे अनुकूल कार्य नहीं करा, चलो शुद्ध हिंदी जिसको कहना चाहिए, ये तीनों को ही मिला लो, कुछ नहीं है। आपके चुप्पे की वजह से क्या कहते हैं वहां पे भी दिक्कतें आई हैं। तो इसीलिए आप देखो, कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार। आपके क्या कहते हैं चुप्पे की वजह से पूरे परिवार के अंदर एक अजीब सी चुप्पी छाई रहती है, अर्थ के अनर्थ निकलते रहते हैं। तो बेटा हर जगह आपकी तरक्की के लिए, आपके तालमेल के लिए आप कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाओगे अपने ऑफिस में, अपने स्थानों में, तो कैसे पार पड़ेगी? केवल आप ये जी मैं तो जी कुछ बोलता नहीं, किसी को कुछ कहता नहीं, किसी का बुरा सोचता नहीं, बुरा करता नहीं, ऐसे पार नहीं पड़ती है। खाली सोचने से कुछ नहीं होता। आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई ना, ईमानदारी हो, ईमानदार तो ईमानदारी झलकनी चाहिए। आपने मेहनत करी तो मेहनत आपकी सबको पता चलनी चाहिए, ईमानदारी सबको पता चलनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्या कहते हैं अपने सीनियर के साथ, और क्या कहते हैं अपने ऑफिस या जो भी आप काम करते हैं वहां पर आपका तालमेल अच्छा ढंग से रहना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं ऑफिस में तो अच्छा रखते हैं, अपने और सीनियर जो और आगे रहते हैं, मान लो किसी दूसरे शहर में जो उनके हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस और भी जो होती है रीजनल ऑफिस, वहां पे ज्यादा नहीं रख पाते हैं, वो भी गलत है, रखना चाहिए। मैंने कहा ना हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, घर हो बाहर हो, जिसको शुद्ध हिंदी में तालमेल बोलते हैं, जिसमें आप कच्चे पड़ जाते, फिर मन ही मन में कुछ सोचते रहो। आपके आदर्श आपके पास ही धरे रह जाएंगे, आपके सिद्धांत आपके पास ही रह जाएंगे, लोगों क्या परवाह है जी बताओ? कोई परवाह नहीं है आपकी, ये आप नोट कर लीजिए। तो इसीलिए कई बार उसके कारण से क्या घर में अपनी पत्नी, अपने बच्चे, या पत्नी ऐसी तो अपने परिवार, पति, बच्चे, मतलब कहने का तो एक सदस्य ऐसे तो सारे सदस्य उससे प्रभावित होते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को बहुत गहराई से लेके चलिए, हर बात को इमीडिएट स्पष्ट कर दो, इमीडिएट खुलकर बोल दो, बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, जिससे कि सामने वाले के इनके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहते हैं। आपको कोई चीज अच्छी लगती है किसी आपके परिचित का, फोन क्यों नहीं कर देते? आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। ये थोड़ी कि जब मिलेंगे जब बोलेंगे, अरे बोल दो, इसमें क्या दिक्कत? अगर आपका अपना घनिष्ठ है तो बोल दो, नॉर्मल हो तो मत बोलो, हर एक को मत बोलिए आप, ठीक है ना। आप जहां कहीं जाते कोई चीज अच्छी लगती है, कोई बात पसंद, आप बोल दो। आपको कोई बात अजीब लगती है वो भी बोल दो, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए।
ठीक है ना। तो ये भी चीज है। मेरे सभी मित्रों को एक चीज मालूम है कि भाई आप मेरे से रख रहे हो, मैं तो सबको बोल रखा जी, आप रख रहे हो आप रखिए, मैं विश्वास लायक हूं, मैं विश्वास पात्र हूं। क्यों? मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरे से मन नहीं मिले तो मेरे को इतना कहने का मौका, आप बताने का मौका दीजिए क्यों नहीं मिला। नहीं तो फिर बस ताला लगा के, कहते ना होठों पे ताला लगा के वो किताब को दरिया में फेंको, संदूक में डाल के, दोस्ती की, मित्रता की, रिश्तेदारी की संदूक में डाल के और उसको दरिया फेंक, बस कहानी खत्म। मैंने सबको बोल रखा है, आपके अंदर है हिम्मत, बोलिए आप भी ऐसे, तब पार पड़ेगी। ये तो खाली मैंने एक वैसे बात बताई, तो इसीलिए मैंने एक उदाहरण दे के बताया। तो आप हर चीज को खुल के बोलना स्वीकार करिए, खुल के बोलिए, तभी आपके अंदर की, परिवार के अंदर भी चहक बनी रहेगी। खुल के बोलने का अर्थ ये नहीं था हमेशा ही बस आप इतना कटु कटु बोले, वो नहीं होता। दैनिक व्यवहार में बहुत ज्यादा कटु नहीं चलता है। कटु केवल और केवल रेफरेंस में चलता है जब आप काउंसलर हो, आप कंसल्टेंट हो। एक ही बात है, कंसल्टेंट भी काउंसलर ही होता है, ठीक है ना। काउंसलर काउंसलर, तो इस प्रकार से तब आप प्रोफेशनल, तब आपका कहते हैं जो भी कोई बात कहना है वो आपको स्पष्ट कहनी पड़ती है। मंगल कामना, नमस्कार।